अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एएम रात। दोस्तों, इंडिया की तरफ से 29 दिसंबर को LRGR 120 रॉकेट सिस्टम का टेस्ट किया गया और इस टेस्ट को आप पिनाका MK3 कह सकते हैं। ये टेस्ट किया गया था इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चंदीपुर में जो मौजूद है वहां से, और पिनाका MK3 की जो अभी तक की स्टेटेड रेंज बताई गई है वो 120 किलोमीटर है। पिनाका 3 की फर्स्ट टेस्ट फायर से इंडिया के पास अब जो लॉन्गेस्ट रेंज MLR सिस्टम है वो पिनाका MK3 है, जो 120 किलोमीटर की रेंज रखता है। और इसे इंडिया इस तरह पिच कर रहा है कि पाकिस्तान के जितने भी फ्रंट लाइन मिलिट्री बेसिस हैं, एयर बेसिस हैं और कैंट्स हैं, उनको ये निशाना बना सकता है। यहाँ हम इसका कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तान के फतह मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स के साथ और इस चीज को डिस्कस करेंगे कि ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है। दोस्तों, ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में या उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर, हम कह सकते हैं कि एक ही सिक्के के दो रुख हैं। तो इसमें पाकिस्तान ने अपने फतह 1 और फतह 2 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स को यूज किया था, जिन्होंने इंडिया की मल्टीपल एयर बेसिस और दूसरे मिलिट्री पॉइंट्स को हिट किया। उसके मुकाबले में इंडिया ने अपनी सिल्वर बुलेट यानी कि ब्राह्मोस मिसाइल्स को यूज किया था। हालांकि पाकिस्तान ने ब्राह्मोस जैसा ही अपना कोई भी वेपन सिस्टम यूज नहीं किया जो कि पाकिस्तान की टॉप टियर आर्सेनल में आता हो। पाकिस्तान रात क्रूज मिसाइल्स यूज कर सकता था, बाबर क्रूज मिसाइल्स यूज किए जा सकते थे, हरबा यूज किए जा सकते थे, और भी बहुत से वेपन सिस्टम्स थे। अब्दाली था जिसे फतह 3 कहा जाता है, वो भी पाकिस्तान ने यूज नहीं किया। जबकि इंडिया ने अपना जो टॉप टियर का मिसाइल सिस्टम था ब्राह्मोस, वो पाकिस्तान के खिलाफ यूज किया और उससे भी इंडिया की कई वीकनेसेस सामने आई। पहली चीज कि इंडिया अपने लो टियर वेपन्स के साथ इवन पाकिस्तान को भी टक्कर नहीं दे पा रहा था, तो चाइना को कम्पीट करना बहुत दूर की बात है। दूसरी चीज, ब्राह्मोस को कंसिस्टेंटली बहुत बड़ी तादाद में एक लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट में यूज नहीं किया जा सकता। एक तो ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, दूसरा इसकी प्रोडक्शन उतनी ज्यादा इंडिया के पास नहीं है जितनी एक लॉन्ग एंड्योरेंस वाले कॉन्फ्लिक्ट में होनी चाहिए। तो इंडिया ने लिमिटेड नंबर्स में ही यूज करेगा ताकि उसके पास एक सिग्निफिकेंट स्टॉक मौजूद रहे। प्लस पाकिस्तान ने फतह 1 का यूज करते हुए ब्यास में मौजूद ब्राह्मोस की स्टोरेज फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय किया था, जिसमें मल्टीपल ब्राह्मोस मिसाइल्स और इनके लॉन्चर्स को नुकसान हुआ था। इंडिया ने उसके फौरन बाद ही ये फैसला किया कि अपने पिनाका रॉकेट सिस्टम्स की प्रोडक्शन एक तो फास्ट ट्रैक की जाए, प्लस उसके लॉन्ग रेंज वेरिएंट्स को तैयार किया जाए। इसी के लिए पिनाका के 120 किलोमीटर रेंज वाले वेरिएंट की मंजूरी दे दी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, और अब इसका फर्स्ट टेस्ट 29 दिसंबर को किया गया है। पिनाका MK3 एक गाइडेड रॉकेट सिस्टम है, सेम एज जैसे फतह 1 है, लेकिन फतह 1 140 किलोमीटर की रेंज देता है, यानी कि पिनाका 1 से 20 किलोमीटर ज्यादा, जबकि जो फतह 2 है ये 400 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है। पिनाका MK3 जो 120 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है, इससे पहले वाले सिंपल जो पिनाका रॉकेट्स थे वो 45 किलोमीटर की रेंज रखते थे। देन जब पिनाका गाइडेड रॉकेट सिस्टम्स आए और पिनाका MK2 वगैरह, इनकी रेंज 70 से 90 किलोमीटर तक इंक्रीज की गई थी, बट स्टिल इंडिया मई में होने वाली पाकिस्तान के साथ हॉस्टिलिटीज में इन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाया, बिकॉज पाकिस्तान के पास ज्यादा लॉन्गर रेंज वाले मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स मौजूद थे। प्लस बहुत ज्यादा पाकिस्तानी ड्रोन अटैक्स की वजह से इंडिया इन पिनाका रॉकेट सिस्टम्स को फ्रंट लाइन पर नहीं ला सका था। यही वजह थी कि पिनाका रॉकेट सिस्टम इंडिया ने यूज ही नहीं किए थे। यहाँ जो इसका डिजाइन रखा गया है वो काफी हद तक पाकिस्तान के फतह 1 जैसा ही है, जैसा कि फतह 1 का एक लॉन्चर 8 रॉकेट्स कैरी करता है 3mm के, और पिनाका MK3 की बात भी की जाए तो ये भी एक रो में 8 रॉकेट्स कैरी कर रहा है एक लॉन्चर पर, जो कि फतह 1 जैसा ही है। प्लस इंडिया ने इसको पाकिस्तान की फतह सीरीज को कम्पीट करने के लिए ही प्रोड्यूस किया है, तो आपको यहाँ रेंज भी ऑलमोस्ट कंपेटेबल मिल जाती है कि पिनाका MK3 120 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है, जबकि फतह 1 पाकिस्तान का वो प्रोवाइड करता है 140 किलोमीटर की रेंज। लेकिन अगर वेरिएंट वाइज देखा जाए तो पाकिस्तान का जो फतह 3 है ये 450 से 500 किलोमीटर की रेंज देता है, जबकि पिनाका का MK3 या थर्ड वेरिएंट इस 120 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है। तो यहाँ रेंज वाइज सुपीरियोरिटी पाकिस्तान के फतह रॉकेट सिस्टम्स की ही है। प्लस अगर सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी की बात की जाए, जिसे हम एक्यूरेसी कहते हैं, कि इस चीज को याद रखिए कि जिस रॉकेट सिस्टम या मिसाइल की CEP जितनी ज्यादा होगी उसके उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे कि वो अपने टारगेट से दाएं बाएं गिर सकता है थोड़ा सा। बट स्टिल चूंकि ये बैलिस्टिक रॉकेट्स होते हैं तो ये कुछ मीटर दाएं बाएं गिर भी जाएं फिर भी अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो CEP वाइज अगर देखा जाए तो फतह 2 की CEP 10 मीटर से भी कम है, यानी कि एज अ बैलिस्टिक रॉकेट या टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल ये आपको एक्सीलेंट एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। जबकि जो फतह 4 है ये चूंकि क्रूज मिसाइल है तो इसकी सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी 5 मीटर से भी कम हो जाती है, यानी कि इवन अपने टारगेट्स को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट कर सकता है। अगर पिनाका MK3 की बात की जाए
तो इसकी CEP को लेकर इंडिया ने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी, जिस पर अभी हम बात नहीं कर सकते। बट ऑब्वियसली इसकी सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी या एक्यूरेसी फतह 2 और फतह 1 से कम ही होगी। अगर इसे एज अ थ्रेट देखा जाए तो जैसे फतह 1 ने इंडिया के मल्टीपल साइट्स को हिट किया था, तो सेम एज पिनाका रॉकेट सिस्टम्स एक बड़ा थ्रेट हो सकते हैं पाकिस्तान मिलिट्री के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का एक तो एरिया छोटा है, तो इसकी 120 किलोमीटर की रेंज में भी पाकिस्तान के काफी हाई वैल्यू टारगेट्स आ जाते हैं। इसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान की जो ड्रोन टैक्टिक्स हैं वो बहुत ही ज्यादा अहम रहेंगी, जिसमें प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स पहली चीज है। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक ये है कि इससे पहले कि एनिमी आप पर अटैक करे, आप ही अपने एडवर्सरी पर अटैक कर दें, यानी कि पिनाका रॉकेट सिस्टम्स के रॉकेट फायर करने से पहले ही पाकिस्तान के कामिकाजी ड्रोन्स और FPV ड्रोन्स इनको निशाना बनाएं। वो एक इजी सॉल्यूशन हो सकता है ऐसे रॉकेट सिस्टम्स को टारगेट करने का। अदरवाइज जो फिर सेकंड लेयर आती है वो पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम्स 100% इंटरसेप्शन कभी भी नहीं दे सकते, चाहे वो इजराइल का आयरन डोम सिस्टम ही क्यों ना हो। और हम ये पाकिस्तान इंडिया दोनों साइड पर देख चुके हैं कि ना तो इंडिया पाकिस्तान के तमाम मिसाइल्स को रोक पाया, ना ही पाकिस्तान इंडिया के तमाम मिसाइल्स को रोक पाया। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।